नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो आचार्य शुक्ल ने जो है भक्ति आंदोलन के उदय का मुख्य कारण हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अलवार भक्त नहीं है? तो इनमें से जो अलवार भक्त नहीं है वो कुलशेरत है। ऑप्शन नंबर डी, कुलशेरत जो है वो अलवार भक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधन अलवार भक्तों के पदों का संकलन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी, तो भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं लोकोन्मुखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ को संत काव्य और संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? तो नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी जो है वो निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से सत्य कथन है, अलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। अलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में है। तो ये सभी सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रारंभ 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासन काल था? तो भक्ति काल के प्रारंभ में जो है उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत है, तो इसमें से असंगत है समाधि जोग जो है रैदास से जुड़ा हुआ है, तो ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपरा की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो संत कवियों ने वैदिक परंपरा की आलोचना जो है वो बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो निम्न जो शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है वो है मारिफत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में प्रचलित दो प्रधान धर्म थे। तो भक्ति काल में प्रचलित दो प्रधान धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शाक्त संप्रदाय की दो प्रमुख धाराएं हैं। तो शाक्त संप्रदाय की दो प्रमुख धाराएं थी, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुखमणि 52 अखरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम है? तो सुखमणि 52 अखरी 12 मासा जो है वो गुरु अर्जुन देव की रचनाओं के नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी पंक्ति है, तो ये पंक्ति कबीरदास की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा की क्या नाम दिया? तो आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा का नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से जुड़े हुए टॉप 15 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।